अब देखो इसमें क्या आएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें दो नेमिंग चल रहे थे। जो IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो IUPAC nomenclature. What is the full form of IUPAC? ठीक है, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है, यानी जितने भी रूल्स वगैरह बनते हैं, जो भी केमिस्ट्री में रूल्स बनेंगे, जो चेंजेस करती है, वो जिस ब्रांच का नाम है दैट इज कॉल्ड IUPAC। तो क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में बड़े बड़े नाम थे, जैसे छोटे छोटे नाम है, जैसे CH3OH, तो CH3 के लिए कहते हैं मिथाइल, एंड OH फॉर एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल। तो छोटे छोटे नाम क्या थे, कॉमन नेम्स में आ गए। लेकिन जो बड़े बड़े नाम थे उसको लिखना मुश्किल हो गया, फिर इतने सारे नाम को लिखना क्या था, पॉसिबल नहीं था। तो IUPAC ने क्या किया, एक रूल्स बनाया कि हम क्यों ना एक तरीका देखें, रूल्स बता दें बस। उससे क्या होगा कि नाम कोई भी आए पर आराम से उसको बता सकते हो उसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए IUPAC ने रूल्स दिया। तो यहाँ पे दोनों तरीके के फॉर्म वो है आपके पास, नोमेनक्लेचर है, एक कॉमन नेम भी है और एक है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो हम पहले IUPAC का देखते हैं। जनरल चीज आपको क्या देखनी है कि सिंपल ट्रेंड क्या होना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिर है वर्ड रूट, और लास्ट में आता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले है, तो प्रीफिक्स में क्या आएगा, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्रीफिक्स प्राइमरी, प्रीफिक्स सेकेंडरी। और ऐसी सफिक्स में भी दो आता है, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी। ठीक है, और वर्ड रूट का मतलब होता है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इफ सपोज नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, इट इज कॉल्ड मैथ। If carbon atom is 2, it is called eth. If carbon atom is 3, it is called prop. 4 means but. Carbon atom is 5 means pent. Carbon atom is equal to 6 means hex. Carbon atom 7 means hept. Carbon 8 is oct. Carbon 9 means non. And carbon 10 means डेक। तो ये याद करने पड़ेंगे आपको पहले, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 8, 9, 10। 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, ऐसे आगे बढ़ता चला जाए, पर आपके पास मैन 8 तक है या मैक्सिमम 10 तक। अब देखो प्राइमरी प्रीफिक्स में एक वर्ड आता है साइक्लो, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए वर्ड आ जाता है साइक्लो। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रीफिक्स वी यूज साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसमें क्या आएगा, जैसे Cl के लिए क्लोरो और NO2 के लिए नाइट्रो। ठीक है, इसके बाद है Br के लिए ब्रोमो, फिर ब्रोमो, नाइट्रो, क्लोरो, और जैसे CH3 आ गया साइड चेन में एल्काइल ग्रुप, तो इसके लिए मिथाइल। ठीक है, तो ये साइड चेन में आ गया, यानी इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। तो सबसे पहले किसको लिखोगे आप, जितने भी साइड चेन होंगे, उसके बाद साइक्लो, अगर साइकिल है तो साइक्लो। उसके बाद देखो मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, उसके बाद था प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी में क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सब एन वर्ड, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए होता है इन, और इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर इट इज कॉल्ड आइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका
प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप में क्या आएगा? जैसे मैंने कहा एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए OH होता है एल्कोहल, तो इसमें आ जाता है ऑल। जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए आता है CHO, ठीक है, इसके लिए आता है अल। फिर है कीटोन, कीटोन होता है CO ग्रुप, इसके लिए आता है ओन। ठीक, उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए आएगा COOH, तो इसके लिए आता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नोमेनक्लेचर को सीक्वेंस है वो ये होना चाहिए। अगर कोई साइड चेन है तो सबसे पहले साइड चेन लिखो, फिर अगर साइकिल है तो उसके आगे साइकिल लगा दो, फिर देखो कितने मेन चेन है, जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन आइटम है उसको लिखो, फिर उसके बाद देखो डबल बॉन्ड है सब में या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग ये लग जाएगा। और लास्ट में देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसको लास्ट में लिखना है। ठीक है, और इसमें से ये जो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स होता है ये होता है बेसिक या फंडामेंटल, ये हर एक के साथ आएगा, बाकी का पता नहीं है, बाकी डिपेंड करेगा, लेकिन ये दोनों हर एक के साथ आते हैं, इससे कहते हैं इसे फंडामेंटल या बेसिक। ठीक, तो यहां तक क्लियर? बताओ इसमें कोई डाउट? सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बार बताना है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कि जो COOH। जैसे उसका है, जैसे आपने सुना होगा एसिटिक एसिड, तो ये होता है यस सर। CH3COOH, तो उसके पीछे क्या लग जाता है? COH। जब COH ग्रुप लग जाएगा तो एसिड हो जाएगा, जिसके ओके पीछे सर। भी ये लग गया COOH मतलब वो एसिड हो गया। ठीक है, और जिसके बीच में CO लग गया केवल और दोनों जगह पे एल्काइल ग्रुप है तो कीटोन, इसमें भी CO ग्रुप है लेकिन इसमें H लग गया तो एल्डिहाइड, एल्कोहल के लिए OH। ठीक, तो सीक्वेंस याद रहेगा? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1 रूल पे। 1 बाय 1 रूल पढ़ते हैं हम लोग। एल्केन एल्कीन एल्काइन है, उसके बाद आगे एल्केन एल्कीन एल्काइन 1 फंक्शनल ग्रुप एंड पॉली फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला रूल्स फॉर एल्केन, रूल्स फॉर एल्केन, तो किसने सबके लिए अलग अलग रूल्स दिए हैं। पहले है रूल्स फॉर एल्केन। एल्केन के लिए क्या रूल्स होगा? देखो एल्केन के लिए होता है कि पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल। अगर आपके पास ये एल्केन आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ C2 आ गया, ठीक है, तो अब वो बोलेगा सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, तो आपने ऐसी चेन सिलेक्ट करनी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसमें कौन सी? देखो ये वाली कंटिन्यूअस में ये वाली लॉन्ग चेन। ठीक है, कैसे इसको एक्सटेंड कर दो तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इससे लंबी चेन नहीं बन सकती, इसमें इससे लंबी चेन आप कैसे भी करके बनाओ तो नहीं बनेगी। ठीक है, कंटिन्यूअस में, ठीक, कंटिन्यूअस में लंबी चेन बनेगी नहीं, तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप ये करना है हमने कि लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है? सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा होंगे, उसको सिलेक्ट करना है एज अ मेन चेन। तो ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ठीक, अब बताओ इसमें पहला समझ में आया? यस सर। अगर मैंने इसको दे दिया दूसरा 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दिया मैंने C3 और यहाँ लिख दिया C2, अब बताओ इसमें मेन चेन में कितने कार्बन एटम होंगे मैक्सिमम? सर 4। 4 नहीं, ये सर C2 से लेके C3 वाला कर दो। तो टोटल कार्बन देखो कितना हो गए?
C3 का मतलब वो 3 कार्बन है। ओके सर, ओके सर। 3 + 5 7 हो जाएंगे सर। 7, 3 4, यस सर। हाँ 7, राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कंटिन्यूअस चेन बनेगी तो इसको ध्यान रखो कि लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। अगर लॉन्गेस्ट आपने सिलेक्ट नहीं किया तो ये लॉन्गेस्ट चेन को हम कहते हैं पेरेंट चेन या मेन चेन। जो पेरेंट चेन होती है, जो मेन चेन होती है, वो ये वाली होगी। ठीक है, और बाकी ये क्या हो जाएगी, साइड चेन। ये हो जाएगी साइड चेन, जो हम कह रहे थे पहले लिखना है। तो ये साइड चेन है, दिस वन इज कॉल्ड साइड चेन एंड अगेन दिस इज कॉल्ड साइड चेन। तो इसमें साइड चेन और मेन चेन दो चेन है। तभी हमने कहा था सबसे पहले नाम लिखोगे तो किसका लिखोगे, साइड चेन का। आप देखो ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप सेकंड, लोकेट रूल। लोकेट का मतलब पोजीशन बतानी है आपने। ठीक है, तो अब पोजीशन किसकी होगी, साइड चेन की। या सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो लोकेट रूल में क्या देखेंगे हम लोग, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट में हम करते हैं कि जो नंबरिंग होगी वो कहां से होगी, तो कहते हैं नंबरिंग स्टार्ट उस साइड से होगी। कहां से, उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां से ये साइड चेन क्या होगा, लोवेस्ट होगा। जहां से ये साइड चेन क्या होगा, लोवेस्ट पोजीशन में होगा, लोवेस्ट पोजीशन। ठीक है, जहां से साइड चेन क्या होगा, लोवेस्ट पोजीशन में होगा, वहां से हम करेंगे। अब एग्जांपल के लिए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया साइड चेन, यहाँ पे लगा दिया साइड चेन BR। अब बताओ नंबरिंग किस एंड से होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से या यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ कहां से होनी चाहिए। सर लेफ्ट हैंड साइड से। जहां से ये साइड चेन क्या होगा, लोएस्ट पोजीशन आएगी। ओके Numbering सर। is started from the end from where the side chain get lowest position. सर फिर राइट से होगा। हाँ राइट से। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग होगी। यस सर। यहाँ से 3 पोजीशन है, यस। तो हम इसका नाम क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमो। अभी तो हमें वो बताना पड़ेगा उसका, 3 ब्रोमो। ठीक है, 3 पोजीशन में ब्रोमो हो गया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। 8 के लिए क्या आता है, ऑक्ट। सर ऑक्टेन। हाँ ऑक्ट आता है सर। हाँ, तो देखो इसमें कोई गैप नहीं होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। और जो ये नंबर है और ये डिजिट है, इसके बीच में डैश, और नंबर के बीच में कॉमा। और पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे लेटर क्या होंगे, स्मॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है ये रूल्स। यस सर, यस सर। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट। थर्ड इज लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल में क्या होगा कि अगर इफ साइड चेन इज मोर देन 1, मोर देन 1। ठीक है, साइड चेन क्या, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, देखो एक से ज्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा। सम ऑफ द पोजीशन ऑफ, सम ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑल साइड चेन। जितने भी साइड चेन है उसका सम करो, पोजीशन का सम करो। और जिसका सम क्या होता है, लोवेस्ट होता है, वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, जहां से इन सबका सम क्या आएगा, लोवेस्ट आएगा, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब फॉर एग्जांपल देखो 1, ये कार्बन मैंने लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लगा दिया Br, यहाँ पे लगा दिया NO2, यहाँ पे लगा दिया Cl, और यहाँ पे लगा दिया मैंने कुछ भी लगा दो, यहाँ से Br लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 साइड चेन हो गए। अब बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग।
अब इसको मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, इस साइड से क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, या फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बताओ लोवेस्ट सम का मतलब पहले दोनों का क्या करो, सम करो सबका, और जिसका सम करके लोवेस्ट आएगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो बताओ इनमें से लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी? सर लेफ्ट टू राइट होगी। सम किया आपने? सर सम इसमें कार्बन का करना है ना? हाँ, कार्बन की पोजीशन जिससे वो अटैच है। ओके सर। सर लेफ्ट से होगी शायद से। अब देखो चेक कर लेते हैं आप। देखो पहले लेफ्ट टू राइट का चेक करते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। इसमें देखो बी आर कौन सी पोजीशन में, 2 में, तो 2 किया हमने, प्लस NO2 किस में, 3 में, तो 3 कर लिया, प्लस बी आर किस में, फिर 4 बी आर में, 4 में। दोनों 4 में है, तो टोटल हो जाएगा 13। अब राइट टू लेफ्ट चेक करते हैं, ये है 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट इज द राइट आंसर। यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें एक नेक्स्ट रूल भी आ जाता है। नेक्स्ट रूल क्या है, अल्फाबेटिकल रूल। किसको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आए, ठीक है, तो यही है इसका 4th रूल है, अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल, अल्फाबेटिकल रूल में क्या होता है कि जो भी साइड चेन आपके पास है या सब्स्टिट्यूएंट्स है, साइड चेन है या जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो साइड चेन है या सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, अगर ये बहुत सारे हो, मोर देन 1 हो गए, तो फिर क्वेश्चंस क्या आएगा कि किसको पहले लिखे, किसको ज्यादा बाद में लिखे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपने अटेंडेंस में देखा होगा कि अल्फाबेटिकली लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी क्या करना है, जो भी साइड चेन होगा उसको कैसे लिखना है, साइड चेन को राइट अल्फाबेटिकल, राइट अल्फाबेटिकल। फिर से वही एग्जांपल लिख देता हूं मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैंने लिख दिया बी आर, यहाँ लिख दिया मैंने Cl, यहाँ लिख दिया मैंने नाइट्रो, ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने नाइट्रो CH3, ठीक है। अब क्या होगा, देखो नंबरिंग हमें पता चल गया यहाँ से होनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक। अब इसमें क्या था, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि ये सिलेक्ट कर दो। अब इसके बाद अब कैसे लिखेंगे, तो हमें अब दिक्कत है कि किसको पहले लिखें, तो इसको देखेंगे, इसका नाम क्या है, Br मतलब ब्रोमो, Cl का मतलब क्लोरो, क्लोरो। हाँ, CH3 का मतलब मिथाइल, मिथे। हाँ, आई लग जाएगा, आई, जो भी कार्बन वाला होगा उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है प्लस YL, अगर वो साइड चेन में है तो, और इसे कहते हैं नाइट्रो। ओके सर। अब बताओ इसमें से सबसे पहले किसे लिखेंगे, सब ब्रोमो को। हाँ, विथ पोजीशन, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, ब्रोमो 2। पहले यस सर 2 ब्रोमो। पोजीशन 2 ब्रोमो, फिर सर 3 क्लोरो। 3 क्लोरो, ठीक है, फिर सर 4 मिथिल। हाँ 4 मिथेन। मिथाइल, मिथाइल, फिर ओके सर मिथाइल। फिर सर 3 नाइट्रो। 3 नाइट्रो, ठीक है। तो अब साइड चेन आपने सारे लिख लिए, देखो, तो विथ पोजीशन, पोजीशन पहले लिखनी होनी चाहिए, फिर उसका नाम डैश करके, ठीक, और इसके बीच में डैश, तो ये अब हो गया। अब टोटल कार्बन इज 8 ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है, 8 ऑक्टेन,
तो ये इसका फोर्थ रूल हो गया। तो समझ में आया आपको या नहीं आया अल्फाबेटिकल रूल? यस सर। हाँ, अब इसको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको अभी और उसको आप सॉल्व करना फिर आगे। इसके बाद ओके फिर आता सर। है प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स, प्री का मतलब क्या होता है? सर जो वर्ड से पहले लगता है। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यही रूल लगेगा, प्रीफिक्स रूल। इसमें क्या होगा, अगर ये यूज होता है साइड चेन के लिए, ये भी साइड चेन के लिए यूज होगा। अगर दो सेम साइड चेन हो गए सेम, तो उसके लिए आगे वर्ड आ जाएगा डाई। जैसे डाई ब्रोमीन, ट्राई ब्रोमीन। अगर 3 सेम हो गए तो ट्राई, 4 सेम हो गए तो टेट्रा, 5 सेम हो गए तो पेंटा, 6 सेम हो गए तो हेक्सा। आए समझ में? बताओ। यस सर। अब देखो इसका एग्जांपल, ये अब हर समय ध्यान रखना, यस प्रीफिक्स सर। रूल सबके साथ आएगा, सबके साथ यही लगेगा सेम। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, अब ये मेन चेन बना दिया आपने। हाइड्रोजन को नहीं दिखाते क्योंकि वो केवल वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए होता है। यहाँ पे लगा दिया बी आर, यहाँ लगा दिया बी आर, यहाँ लगा दिया मैंने बी आर, और यहाँ लगा दिया बी आर। अब बताओ पहले काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? सर लेफ्ट टू राइट। हाँ, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्योंकि सम लेफ्ट टू राइट ही कम होगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। अब देखो, अब बी आर की पोजीशन कौन सी है, देखो 2 कॉमा, अब नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, 3 कॉमा 3 कॉमा 4। अब चारों आगे देखो 1 2 3 4। फिर 4 के लिए क्या आता है, टेट्रा। बी आर के लिए ब्रोमो, तो टेट्रा ब्रोमो। अगर सब सेम हो गए तो उसके पीछे उतनी क्वांटिटी। उसके बाद फिर 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हेक्सेन। ताकि क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आईयूपीएसी नेम का मतलब क्या हुआ, रूल जान लो बस। बाकी आपको किसी का नाम रटना नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। तो ये आपका प्रीफिक्स रूल। तो समझ में आया? सर ब्रोमो के बाद हेक्सेन क्यों लगा इसमें? ब्रोमो के बाद क्या हुआ, साइड चेन खत्म हो गई। ब्रोमो साइड चेन था यस ना, सर। उसके बाद हम लिखते हैं मेन चेन में कितने कार्बन है। ओके सर। मेन चेन में कितने हैं ओके कार्बन, 6। सर 6 है तो हेक्सेन। हाँ हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अगर डबल बॉन्ड होता तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन। फाइन। अब देखो नेक्स्ट वन इज एक और है इसमें, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम इन मेन चेन। अगर जो मेन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सब तरीके से सेम आ रहे हैं, तो आप उसे सिलेक्ट करना एज अ मेन चेन, विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन। इसमें साइड चेन ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो आप उसको क्या करोगे, सिलेक्ट करो, ठीक है, जिसमें साइड चेन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी कर दिया 1 2, और यहाँ लिख दिया Cl और ये Cl। अब आपके पास दो ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है 6 कार्बन एटम, देखो ये स्ट्रेट चेन है, इसमें 6 कार्बन एटम है, तो पहले ये हो गया। दूसरी है, इधर से कट कर दो इसको, ये साइड चेन हो गया, इसमें भी 6 कार्बन है। तो अब इसमें से बताओ दोनों में से किसको मेन चेन माने, 1 को या 2 को? कंडीशन क्या है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों कंडीशन में सेम है तो उसको मेन चेन सिलेक्ट करना है, जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा होंगे। तो सर सेकंड वाली होगी फिर, फर्स्ट वाली सॉरी, जो हाँ साइड चेन बना रही है। हाँ, कौन सी होगी, फर्स्ट वाली, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट कितने वाली, साइड चेन है यस सर। बताओ, फर्स्ट में कितने साइड चेन है? सर 6। साइड चेन नहीं सर, अच्छा ओके साइड चेन। हाँ,
सर 3 3, हाँ देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 साइड चेन। और उसमें Yes, क्या sir. था, एक ही साइड चेन था, ओनली 1 साइड चेन इज देयर। ठीक, तो ये हो गया आपका नंबर Yes, ऑफ कार्बन sir. एटम। तो ये आपका एल्केन के रूल फिनिश हो गए। ठीक, अब एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको एक Yes, बार sir. सॉल्व करना। 1 2 3 4 5 6। अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा इसका नाम। So 1 minute. ओके, Sir 2452 हाँ bromochloromethyl और नाइट्रो इन। नहीं नहीं, इसमें पोजीशन भी बतानी है, हर एक की पोजीशन। सर ये राइट से 3 है। ओके ओके। तो हर एक की पोजीशन आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इधर से ओके चलो, सर। आपने क्या किया, यहाँ से सही कर दी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यही से काउंटिंग होगी। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो। तो ये पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, 3 ब्रोमो। उसके बाद फिर 4 पे 4 क्लोरो, क्लोरो। हाँ 4 क्लोरो। यस सर। उसके बाद फिर 5 मिथाइल। हाँ 5 मिथाइल, यस सर। वाई और एल, उसके बाद 3 नाइट्रो। हाँ 3 नाइट्रो। अब ये सारे कंप्लीट हो गए। अब मेन चेन में कितने कार्बन यस है, सर। 7। 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एल, तो इसका नाम हो गया। ओके सर। ठीक है, तो ऐसे ही अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता, तो पहला रूल हमारा फिनिश हो गया एल्केन का। अब सेकंड रूल में आते हैं, रूल्स फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। तो यहाँ क्या है, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि रूल से कोई मतलब नहीं होता अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इसमें। इसमें भी वही है, पहला सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें ध्यान ये रखना है एल्कीन, सॉरी एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज हियर। इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी चेन आप सिलेक्ट करोगे, पेरेंट चेन या जो मेन चेन आप सिलेक्ट करोगे, मेन चेन और पेरेंट चेन, तो मस्ट बी इंक्लूडेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मस्ट बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड होने ही चाहिए। इसके बाद
इनको सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि मेन प्रेफर किसको देंगे हम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। यहाँ पे जो प्रेफरेंस ऑर्डर है जनरली डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और लास्ट में साइड चेन को। तो ये इंक्लूड होने ही होने चाहिए किसी भी हालत में। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लिख दिया मैंने ये। अब बताओ इसमें मेन चेन में कितने कार्बन एटम होने चाहिए, होंगे? सर 6। नहीं, सर इसमें दोनों दोनों इंक्लूड होने, दोनों। ये देखो यहां से ये मेन चेन में इंक्लूड होना जरूरी है। ठीक है, कितने हो गए? 4। ठीक है, सर 4। हाँ ये 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब क्या होगा देखो, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, ये तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो 2 में 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ वाई एल। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, एथ वाई एल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, 2,3 डाई इथाइल, 2,3 डाई इथाइल। फिर आगे ब्यूट, ब्यूट के बाद 1,3 डाई इन, क्योंकि 2 हैं तो 2 के लिए डाई, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए डाई इन, तो ये इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई इथाइल ब्यूट 1,3 डाई इन। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब ये रूल समझ जाना, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे इंक्लूड करना जरूरी है मेन चेन में। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, वही रूल है देखो, थोड़ी सी चेंज हो जाती है बस। सेकेंड रूल क्या है कि अब आपको डबल को या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, साइड चेन को क्या कर देना है, इग्नोर। ठीक है, साइड चेन को इग्नोर कर दो, अब साइड चेन भूल जाओ। अब जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे ये है और यहां मैंने लिख दिया Cl नाइट्रो Br। अब बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से या राइट से? सर राइट से। राइट से ना, तो राइट से यानी यहां यस से, सर। यहां से, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या होगा कि साइड चेन पहले लिखेंगे, साइड चेन कौन आ गया, Br पहले आ जाएगा, तो 7 ब्रोमो। उसके बाद फिर Cl आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 6 क्लोरो, 6 क्लोरो 6 एंड 6 नाइट्रो। हाँ, फिर 6 नाइट्रो। ठीक है, उसके बाद फिर 7 कार्बन के लिए क्या आता है, हेप्ट। और सर फिर उसके आगे, हेप्ट आता है। हाँ आगे 3 इन, हेप्ट 3 इन। देखो क्योंकि थर्ड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 3 इन, पोजीशन दिखानी जरूरी है, अदरवाइज पता कैसे चलेगा हमें कि कहाँ पे है। ठीक है, तो वॉइस ब्रेक हो रही सर आपकी। अच्छा अच्छा, हाँ वो नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। अब आ रही, अब सही आ रही होगी, अब सही है वॉइस? ये आया समझ में कि यस सर। दोबारा रिपीट करूं? सर हेप्ट के आगे 3 इन उसका नंबर की वजह से लिखा ना, हाँ उसके नंबर, क्योंकि देखो इसी को मैं यहाँ पे दोबारा लिख डबल रहा हूँ, बॉन्ड लग गया। इसको मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ। देखो मैंने कहा 7 ब्रोमो 6 क्लोरो 6 नाइट्रो। ठीक है, फिर मैंने कहा हेप्ट 3 इन। अब सपोज मुझे बोलेंगे कि स्ट्रक्चर बनाओ इसका, तो मैं क्या करूंगा, पहले देखो कितना कार्बन है, पहले देखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट
कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहां से कर दिया आपने 1 2 3 4 5 6 7। आप देखो एक से स्टार्ट कर दो, देखो 7 ब्रोमो यानी 7 में Br लग गया, फिर 6 क्लोरो, 6 पोजीशन में क्या लग गया? Cl लग गया। उसके बाद फिर 6 नाइट्रो, फिर क्या हुआ? 6 में नाइट्रो भी लग गया। उसके बाद फिर क्या है? 3 पे डबल बॉन्ड आ गया, तो 3 इन में क्या हो गया? 3 पोजीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया। ये देखो, तो अब जब स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोग, तो तब आपको क्या है ना, पता होना चाहिए, पोजीशन पता होनी चाहिए ना हर एक की। अगर किसी की पोजीशन गिवन ना हो तो इसका मतलब वो सर। फर्स्ट पोजीशन है। अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन नहीं लिखी है तो आप समझ जाओगे कि क्लोरीन कौन सी पोजीशन में है? फर्स्ट में। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आवाज आ यस रही सर। है? यस सर। हाँ, तो अब तो 1 मिनट बचा है, रिज्वाइन करो सेम आईडी पे फिर से। ओके सर।